अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्लास क्या चीज़ होती है और क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं। हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास की बहुत सी डेफिनेशंस की गई हैं, लेकिन वो जो डेफिनेशन प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है ज़्यादा, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और वो नेचर के भी करीब है, तो उसको डिस्कस करते हैं। दो बेसिक तारीफें इस वक्त मेरे जहन में आती है इस हवाले से। एक तो हम ये बात करते हैं कि क्लास की पहली तारीफ है कि क्लास इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि क्लास कुछ भी नहीं है, बस एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इससे मुराद ये है कि ये देखें आप, लेट्स से कि हम कहते हैं इंट ए, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का ना, तो इसका नाम ये है। जब हम ऐसा काम करते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा, जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो मेमोरी को कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मैंने 4 बाइट्स की मेमोरी रिक्वायर करनी है और उसको वैल्यू जो है वो उसका नेम लेबल जो है वो ए रख देना है, ठीक है। लेबल उस मेमोरी के लेबल मैंने ए का लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से उसे इस पता चल जाता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट एस, व्हाट इज दिस। अब ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हमारी एक क्लास का नाम है। ये जब कंपाइलर इसको रन करेगा, जैसे मैं अभी इसे कंपाइल करता हूँ, मैंने कंपाइल किया इसे, तो ये देखिएगा इसमें एक दो गलती है क्योंकि मैंने अभी इसमें हाइड्रोफाइल वगैरह इंक्लूड नहीं की है। लेकिन इसमें देखें कि उसने ये एरर दे दी कि यार ये क्या चीज़ है, मैं तो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। असल में एस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि ये क्या चीज है। वहां पे पहले तो डाटा टाइप थी, यहाँ पे क्या चीज है उसे नहीं पता। दरअसल इसीलिए मैंने कहा कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यानी कि यूजर की बयान करदा डाटा टाइप है। कंपाइलर इसको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उस वक्त तक जब तक हम खुद इसके बारे में कोई काम ना कर लें, ठीक है। तो दरअसल हम ये डाटा टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये डाटा टाइप बनानी है, यानी कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनानी है, ठीक है, जिसको हम क्लास कहते हैं। एक तो ये तारीफ होगी, ठीक है। और दूसरी तारीफ ये है कि क्लास जो है वो एक जनरल स्ट्रक्चर का नाम है। क्लास क्या है? क्लास एक जनरल स्ट्रक्चर का नाम है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जिसके जरिए हम एक ही किसी एक मखसूस किस्म के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। These objects have common characteristics, ठीक है, attributes as well as behaviors, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें होती है लेकिन हम वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक बात तो समझ आ गई आपको कि हमने ये बात की कि क्लास एक जनरल स्ट्रक्चर का नाम है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत कॉमन होती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको दोनों तारीफें अभी की हैं, इनको बेशक आप बार बार रिवाइज भी करने सुन के, तो इनके मकसद वो जो है ना प्रोग्रामिंग में, इनको हम रियल लाइफ में यूज भी इसी तरीके से करते हैं। तो इस वजह से मैंने इनकी तारीफ की थी। अब हम, मैंने बताया था कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अब हम पहले एक क्लास का स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो जो है ना फिर हम उसको आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास, हमें पता है मेन है, तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक मेन का फंक्शन बनाया जहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास को इस्तेमाल किया, उसका ऑब्जेक्ट बना के। ये ऐसे उसका ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है, लेकिन पहले मैं क्लास बनाऊंगा फिर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये ऑर्डिनरी चीज थी, पहले हम क्लास बनाना सीखते हैं। सेकेंडरी एक वो है स्टेप था, अभी पहले प्राइमरी स्टेप करना, पहले बना लेना उसके बाद इसे इस्तेमाल। ये मैंने क्लास का रिजर्व वर्ड लगाया, इससे मुराद क्या है कि इससे मुराद ये है कि हमने कोई क्लास बनानी है, कौन सी बनानी है उसका नाम दे दिया हमने। कर्ली ब्रैकेट्स ये उसकी क्लास की डेफिनेशन है, ये हमने
कर्ली ब्रैकेट ओपन की और क्लोज की और उसके साथ हमने सेमीकोलन लगा दिया। सी शार्प में ये सेमीकोलन नहीं लगता, यहाँ पे ये सेमीकोलन लगता है, ठीक है। जावा में भी सेमीकोलन नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्लास के अंदर बहुत से उसके क्लास मेंबर्स बहुत सी चीजें होती है, लेकिन हम सिर्फ दो चीजें डिस्कस करेंगे क्लास की। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि क्लास के अंदर दो चीजें होती है, लेकिन असल में इसके अंदर दो से ज्यादा चीजें होती है जो अभी हम बेमानी है बताना। पहली चीज जिसको हम कहते हैं डाटा मेंबर्स, इनको डाटा मेंबर्स भी कहा जाता है और इनको फील्ड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा आपकी बुक में इनको एट्रीब्यूट्स भी कहा गया होगा CS 304 में, ठीक है। और साथ ही में इसका एक्सेस स्पेसिफाई भी लिख देता हूँ कि हम इसे कैसे एक्सेस करते हैं। ये जो है ये पब्लिक पार्ट होता है, ठीक है। पब्लिक पार्ट में प्राइवेट पार्ट होता है। प्राइवेट पार्ट से क्या मुराद है, ये हिडन होते हैं, क्लास के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। तो हम C++ में पहले इनको एक्सेस स्पेसिफाइड इनका लिखते हैं। वैसे बताता हूँ कि the default behavior of the class is private, whereas the structure behavior is public. Public एक स्ट्रक्चर भी होता है हमारे पास क्लास का अल्टरनेट, उसका बिहेवियर पब्लिक होता है, लेकिन स्टूडेंट का क्लास का बिहेवियर जो है प्राइवेट होता है, ठीक है। अगर ना भी लिखें तो प्राइवेट ही होगा, लेकिन हमें लिखना बेहतर है, लिखना चाहिए। ये मैंने एक्सेस स्पेसिफाई लिख दिया। उसके बाद मैं डाटा मेंबर या फील्ड्स बनाऊंगा। कौन कौन से देखें, दो से बना सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये दो बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे डाटा मेंबर का फील्ड है। उसके बाद पब्लिक में है, पब्लिक में क्या है, पब्लिक में इनको कहते हैं इनको मेथड्स भी कहा जाता है, मेंबर फंक्शंस भी कहा जाता है। और आपकी बुक्स में भी कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे डिफरेंट बिहेवियर है, जिस जैसे मिसाल के तौर पर फंक्शन है, ये काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि void ये मेरे एक फंक्शन है, स्टूडेंट इज स्टडिंग, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, दिल ना भी करे लेकिन फिर भी पढ़ता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। बिहेवियर है जो कि स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं फंक्शन या मेथड। और इसका जो एक्सेस है वो है पब्लिक। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक ही मेथड्स हो और प्राइवेट एट्रीब्यूट्स प्राइवेट हो। कई जगहों पे हम देखेंगे आगे जाके जब प्रोफेशनली आप काम करेंगे तो कई जगहों पे हमने मेथड प्राइवेट लिखे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम चाहें तो सिर्फ उसी क्लास के अंदर हमारे मेथड यूज हो और बाहर यूज ना हो, तो तब हम उनको प्राइवेट रखते हैं। ऐसे मेथड्स को हम आमतौर पे आपकी बुक्स में यूटिलिटी मेथड्स भी कहा गया है। इस चीज को इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, ये हमारा मेथड होगा। इसके अलावा एक खास किस्म के मेथड्स हैं, एक दो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिनका कोई खास मकसद है वो भी देख लें। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी बात उनकी वजह देख लें। हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों जो है वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। ये दोनों मेथड जो है वो
एट्रीब्यूट्स जो है या फील्ड्स जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट से क्या मुराद है, ये क्लास से बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकते। तो इनको फिर हम यूज कैसे करते हैं, इनसे हम कैसे काम लेते हैं, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। दरअसल इन मैथ फील्ड्स की वैल्यूज को हम सेट करवाते हैं, सेट और गेट करवाते हैं, उसके दो तरीके हैं। इन फील्ड्स को सेट करवाने के दो तरीके हैं, गेट करवाने का एक ही तरीका है। तो मैं सेट करवाने के दो तरीकों में से पहला तरीका इस्तेमाल करने लगा, जिसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा सेट करवाने के लिए आप फील्ड्स को सेट करवाने के लिए आप सेटर मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लेने के लिए आप गेटर मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम देखते हैं पहला तरीका, जब जिसके जरिए हम किसी डाटा मेंबर को सेट कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर पब्लिक लिखा और लिखने के लिए सॉरी, ये मैं पहला एक तरीका बताने लगा हूँ। ये देखिए, ये क्या चीज है, ये एक फंक्शन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो फंक्शन है, इसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम जैसा है, ठीक है। लेकिन इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड इंटीजर वगैरह कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। फंक्शन कैसे है, क्योंकि मैंने बताया था ये पेरेंथेसिस लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये भी फंक्शन है। तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं, तो नाम भी क्लास के नाम जैसे। इस खास फंक्शन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं, इस खास फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। ये पैरामीटरलेस और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं और ये वैल्यूज को डाटा मेंबर्स को सेट करने के काम आते हैं, ठीक है, या इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, ठीक है। तो हम पहले कंस्ट्रक्टर के जरिए डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, फिर उसको करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखें। जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर से कोई पैरामीटर नहीं पास करें, ये देखिए पैरेंथेसिस के अंदर से हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये खाली है। इस सूरत में हम उसके अंदर से हम कोई पैरामीटर पास नहीं करें और इसको हम कहते हैं पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, तो इसी को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इनके जरिए हम डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आपको, ठीक है। आगे चलें, इसी की दूसरी किस्म भी देख लें कंस्ट्रक्टर की। दूसरी किस्म के कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज्ड होते हैं, उनको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, डाटा मेंबर्स को वैल्यू सेट करवाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इंट ए, अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, असाइनमेंट के लिए, ठीक है, वैल्यूज को असाइन करने के लिए या सेट करने के लिए। कौन सी वैल्यूज है हमारी, डाटा मेंबर्स को। ये देखो, जो हम वैल्यू देंगे ए में चला जाएगा, सी में चला जाएगा, डाटा टाइप वही है। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो हमारी वैल्यूज को सेट करेगा। तो हमने एक तरीका देखा कि जब भी क्लास के किसी डाटा मेंबर को हमने वैल्यूज को असाइन करवानी है, तो इसका एक तरीका हमने देखा कंस्ट्रक्टर के जरिए, ठीक है। मैंने बात सेटर फंक्शन से शुरू की थी, लेकिन मैं सेटर फंक्शन बनाने लगा था, गलती से मैंने ये बना लिया, तो मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये भी वैल्यूज को सेट ही कर रहा है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और है, वो सेटर फंक्शन है। वो भी हम देख लेते हैं, जिनके जरिए डाटा नंबर्स को सेट कर सकते हैं या फील्ड्स को सेट कर सकते हैं, वो देखते हैं। दोनों
अल्टरनेट ये है, आप दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसको, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर लें या सेटर इस्तेमाल कर लें। अब हम सेटर मेथड यूज करने लगे। अच्छा, उसको देखिए, वो आई। अच्छा, आमतौर पे जो सेटर फंक्शन होते हैं ना, वो एक टाइम में सिर्फ एक ही डेटा मेंबर को सेट कर की वैल्यू को सेट करो, ठीक है। इसलिए मैंने भी एक ही लिया। इसने एक वेरिएबल को डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करवाई है, ठीक है। और अब हम दूसरे को करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने सेटर फंक्शन के जरिए, ये दोनों हमारे सेटर फंक्शन हैं, ठीक है। इनकी देखें रिटर्न टाइप भी है, ये फंक्शन का नाम है, पैरामीटर हमने पास किया, और वो जो वैल्यू है वो हमने उससे डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन किया। तो इस तरह से हमारे लिए सेटर फंक्शंस भी बन गए, ठीक है। तो हमने डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करवा दी थ्रू सेटर फंक्शंस, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी करवा दी, दोनों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो इस्तेमाल करेंगे, अब हम उसको गेट करेंगे, यानी कि हम वैल्यूज को रिटर्न करवाएंगे। तो हमने वैल्यू सेट करवा दी, यानी डाटा मेंबर्स को सेट करवा दिया। अब हम उनसे रिटर्न करवाने के लिए गेटर फंक्शन यूज करेंगे। रिटर्न करें ना, इसलिए हमें उसकी रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी, जिसमें हमने जो आपको रिटर्न करवाना शीट। कॉपी किया ताकि आगे मुझे ज्यादा काम न करना पड़े। जिस टाइप में आपने डाटा को रिटर्न करवाना है, उसी टाइप को लिखना जरूरी है, ये बात याद रखना। सीजीपीए जो है वो फ्लोट में है, तो उसे फ्लोट में ही रिटर्न करवाना है, ठीक है। वैसे आप इन पे भी करवा सकते हैं, लेकिन इन पे वो या एरर दे देगा या उसे फ्लोट कर देगा, फ्लोट में उसे काट देगा। ये हमारे क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने डाटा मेंबर्स बनाए, डाटा मेंबर्स बनाए, इनको हमने सेट किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहले इनिशियलाइज किया, फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट किया, और फिर सेटर फंक्शंस के थ्रू सेट करवा दिया, और फिर हमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है, गेट करवा लिया यानी कि, ठीक है, गेटर फंक्शंस के थ्रू। और साथ ही मैंने एक और फंक्शन भी बनाया जो सिंपल कस्टम फंक्शन है, ठीक है। ये हमारी क्लास मुकम्मल हो गई, ये हमारी क्लास एंड हो गई। इसके बाद हम इस क्लास को इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस ऑफ क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये तमाम खसूसियात रखता होगा उस क्लास की, ठीक है। तो अब हमने इस उस खसूसियात के जरिए हमें इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेंड करवानी। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट एस है, अब उसका रोल नंबर और सॉरी एज और वो जो है सीजी पे दोनों होंगे, ठीक है। तो पहली चीज मैं कंस्ट्रक्टर के जरिए साइन करवाता हूँ, ये मैं कंस्ट्रक्टर के जरिए साइन करवाऊंगा। एज उसकी 10 है, सीजी पे उसका 3 है, 3.0 है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया, ठीक है। अब मैं उसे लेना चाहता हूँ, तो मैं एस डॉट
ठीक है, ये मैंने उसके एज रिटर्न वाले उसने जवाब दे दिया, उसको आगे श्योर के जरिए प्रिंट आउट करवा दिया। ठीक है, अच्छा इसी चीज को अगर मैं सेट फंक्शन के थ्रू करना चाहूँ तो कैसे करूंगा वो भी देखिए। सेट के जरिए ये मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू साइन करवाई और ले ली, अब मैं सेटर के जरिए करता हूँ। स्टूडेंट डी, ये ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद डी डॉट सेट सेट एज, ठीक है, ये हमारा सेट एज का फंक्शन आ गया, हम इसके जरिए उसको असाइन करवाएंगे वैल्यू। मैं कहता हूँ 12, ये करवा लिया, ठीक है। अच्छा अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं वही तरीका। तो यहाँ पे अभी तो मैंने बताने के लिए आपको सिर्फ एक ही डाटा नंबर को सेट और गेट करवाया, आप इसे सारों के साथ करवा सकते हैं, दोनों के साथ जाने के, लेकिन समझना जरूरी है इसलिए मैंने समझाया। बीच में सी आउट करते हैं, ये हमारी क्लास बन गई, इसे चला के देखते हैं 20 मिनट। ओहो सी जी, वो नाम सेम आ गया ना, इसलिए उसने कॉपी करने का ये नुकसान होता है। अब क्या कहता है, चलो यार ये ठीक है, ये 10 पहले मैंने एस में सेट करवाया था कंस्ट्रक्टर के थ्रू और उसकी वैल्यू 10 आई और उसको मैंने रिटर्न करवा लिया, शो करवा। उसके बाद एज को मैंने डेवलप किया, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू था, ये सेटअप